हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अकबर के नवरत्नों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर नवरत्नों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है बीरबल का। नवरत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे और इनका जन्म कालपी में हुआ था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। यह अकबर के बहुत ही नज़दीकी थे, यानी अकबर इन्हें बहुत पसंद करते थे। कुशल वक्ता थे, कहानीकार एवं कवि थे और अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की और साथ ही 2000 का मनसब भी प्रदान किया था। और दोस्तों, बीरबल पहला और अंतिम हिंदू राजा था जिसने दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर ने बीरबल को नगरकोट एवं कांगड़ा और कालिंजर में जागीरें प्रदान की थी। 1583 में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। और दोस्तों, यूसुफजइयों के विद्रोह को दबाने के लिए गए बीरबल की हत्या कर दी गई थी, यानी अकबर ने इनको भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए, वहाँ इनकी हत्या कर दी गई थी। और जो महान इतिहासकार हुए हैं अबुल फजल और बदायूनी, उनके अनुसार अकबर को सभी अमीरों में सबसे अधिक बीरबल की मृत्यु पर शोक पहुंचा था। तो दोस्तों, अकबर और बीरबल के किस्से विश्व प्रसिद्ध हैं और बीरबल सर्वोच्च नवरत्नों में से एक थे। और अगला शुरू करते हैं। जो नवरत्न थे उनका नाम है मियाँ तानसेन। इनको संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। जन्म ग्वालियर में हुआ था और उनके संगीत प्रशंसक होने के कारण अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। दोस्तों, मियाँ जो तानसेन थे उन्होंने कई रागों का निर्माण किया था और उसमें जो उनके समय में जो था ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। ये सवाल आ सकता है कि ध्रुपद गायन शैली का विकास कब हुआ, तो ये उनके समय में हुआ था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। ये और तानसेन की प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोडी, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कानड़ा। नेक्स्ट जो नवरत्न थे अबुल फजल, ये एक इतिहासकार भी थे, कई किताबें लिखी इन्होंने। सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। मुगलगानी शिक्षा एवं साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। 20 सवारों के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करने वाले अबुल फजल ने अपने चरमोकस पर 5000 सवार का मनसब प्रदान किया था। पहले दोस्तों जात और सवार ओहदे होते थे और वह अकबर का प्रमुख सलाहकार व सचिव भी था। उसे इतिहास, दर्शन एवं साहित्य पर पर्याप्त जानकारी थी और अकबर के दीन-ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था, तो वह था अबुल फजल। और दोस्तों, इन्होंने रचनाएं जो की है अकबरनामा एवं आईने अकबरी, उनकी इन्होंने जो ग्रंथ है उनकी रचना की। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है अकबरनामा, आईने अकबरी। कई बार इन पर परीक्षा में सवाल बने हैं। तो इनकी रचना अबुल फजल ने की थी। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की रास्ते में जो बुंदेला सरदार थे उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। अगले टोडरमल को राजा टोडरमल के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और जीवन की शुरुआत इन्होंने शेरशाह सूरी की यहाँ नौकरी करके की थी। अकबर ने 1572 में उन्हें गुजरात का दीवान बनाया और बाद में 1582 में वह प्रधानमंत्री बन गए थे। दीवान अशरफ के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था और उस पद पर कार्य करते हुए दोस्तों इन्होंने भूमि के संबंध में कई सुधार किए। टोडरमल ने एक सैनिक एवं सेनानायक के रूप में भी कार्य किया था। अकबर के शासनकाल में भूमि बंदोबस्त और माल गुजारी में जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, उसके जो सूत्रधार थे यानी रचयिता जो थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था उसको, वह राजा टोडरमल ही थे। राजा टोडरमल ही थे जिनके द्वारा विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की गई थी। अगर ये सवाल आ जाए परीक्षा में कि विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो इसका जवाब होगा दोस्तों राजा टोडरमल या
टोडरमल। 1589 में टोडरमल की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों टोडरमल के विषय में यही मुख्य बातें हैं कि प्रथम भूमि लेखा सुधार किसने किया या भूमि संबंधी सुधार किसने किया, तो राजा टोडरमल थे वह, और दीवान अशरफ पद पर इन्होंने कार्य किया था। अगले जो नवरत्न है वह है मुल्ला दो प्याजा। इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं है, कुछ खास बातें देख लेते हैं। मुल्ला दो प्याजा अरब के रहने वाले थे, हुमायूं के समय में भारत आए, अकबर के नवरत्नों में उनका स्थान था और भोजन में उन्हें दो प्याजा अधिक पसंद थे, इसलिए अकबर ने उन्हें दो प्याजा की उपाधि प्रदान की थी। जो नेक्स्ट जो नवरत्न है दोस्तों वह है राजा मानसिंह। आमेर के राजा थे, भारमल के पौत्र थे और अकबर के साम्राज्य विस्तार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी अकबर के लिए इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें विश्व प्रसिद्ध लड़ाई जो हल्दी घाटी की है उसके प्रधान सेनापति भी यही थे जो राणा प्रताप के साथ हुई थी। मानसिंह से संबंध होने के बाद में अकबर ने हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। दोस्तों अकबर ने कई सुधार किए जिसमें कई कर समाप्त किए, उसमें से जजिया कर भी एक था। काबुल, बिहार, बंगाल आदि प्रदेशों पर मानसिंह ने सफल सैनिक अभियान चलाया था। राजा मानसिंह अकबर का प्रधान सेनापति भी था और कहा जाता है कि अकबर मानसिंह के कार्य और व्यवहार से बड़ा खुश रहता था और मानसिंह को कभी कभी फर्जंद यानी बेटा, तो कभी उसको जो राजा मानसिंह थे उनको मिर्जा राजा के नाम से भी बुलाते थे। तो ये राजा जो मानसिंह थे वह आमेर के थे और अकबर के प्रधान सेनापति भी थे। नेक्स्ट जो नवरत्न है वह है फैजी। अबुल फजल के भाई थे, यानी अकबर के नवरत्नों में दोनों भाई, जो एक अबुल फजल और एक फैजी, दो भाइयों की जोड़ी थी। और अबुल फजल जो का बड़ा भाई था फैजी, और अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। वह दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था और अकबर ने अबुल फैजी को अपने बेटे के लिए गणित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। यानी इनके बेटे को गणित जो थी वह अबुल फैजी ने ही पढ़ाई थी। नेक्स्ट जो नवरत्न है हकीम हुमाम। इनके बारे में सिर्फ एक महत्वपूर्ण तथ्य, यह अकबर के रसोई घर का प्रधान था। अगले जो नवरत्न है वह है दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां के पुत्र थे, उच्च कोटि के विद्वान एवं कवि थे और उन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है कि बाबरनामा का जिसकी भाषा तुर्की थी उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो वह थे अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर इनके व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित थे, जो उनके गुरु भी थे। रहीम को गुजरात प्रदेश जीतने के बाद अकबर ने खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।